हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करूंगी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से पुरुषों में होने वाली बहुत ही कॉमन समस्या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में बात करूँगी, जिसका लक्षण होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि रात में हमको बार बार पेशाब की इच्छा होती है, बार बार उठ करके हमको टॉयलेट जाना पड़ता है और आप ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो अगर आपको इस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं तो ये लक्षण प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के होते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये आप सभी से डिस्कस करूंगी कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट क्या होता है, ये क्यों हो जाता है, इसके किस तरीके के लक्षण हमको देखने को मिलेंगे, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और होम्योपैथी की कौन सी वो मेडिसिन है जिसको आप यूज़ करके अपने प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट को परमानेंटली बिना सर्जरी के ही ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो लक्षण आ रहे हैं यूरिन से रिलेटेड, उसको भी आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो एंड तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल आइकन दिया उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको आप प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना सर्जरी के ही। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम प्रोस्टेट के बारे में जान लेते हैं कि प्रोस्टेट क्या होता है। तो प्रोस्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है जो कि पुरुषों में पाई जाती है। तो मेल्स की एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होती है जो कि लोकेटेड होती है, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके आसपास लोकेटेड होती है। तो इसका जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, वॉलनट की शेप की होती है और रबरी कंसिस्टेंसी की होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है, 45 प्लस के बाद 50 इयर्स की जब हम हो जाते हैं तो इसका साइज़ धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और इसका साइज़ इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है जिसकी वजह से ये यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो प्रोस्टेट का क्या रोल होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है जिसका मुख्य काम होता है सीमेन का प्रोडक्शन करना। तो ये सीमेन को बनाती है, इसके साथ ही साथ स्पर्म के नरिशमेंट को पूरा करती है, स्पर्म को प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ ही साथ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। इसके साथ जो प्रोस्टेट होती है यूरिनरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में भी मदद करती है। तो इसीलिए जब कभी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है तो उसकी वजह से हमको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो इसके लक्षण कैसे होते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट इसका जो लक्षण होता है कि आपको जो पेशाब है बार बार महसूस होगी, आपको यूरिन की अर्ज हमेशा महसूस होती रहेगी, आप बार बार यूरिन करने जाएंगे। जैसे आप जब यूरिन करेंगे तो यूरिन आपको ठीक से पास नहीं होगी, यूरिन बहुत डिफ़िकल्टी के साथ पास हो रही होगी, कई बार बहुत फोर्स के साथ यूरिन पास होगी, यूरिन रुक रुक करके होगी, ड्रिबलिंग करती है, अपने आप इसका फ्लो शुरू हो जाएगा, अपने आप स्टॉप हो जाएगी। तो ऑन ऑफ जैसा यूरिन फ्लो रहता है। यूरिन का जो धार होती है वो बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है। इसके साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि यूरिन पास करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है और इसके साथ ही साथ यूरिन आपकी अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, यूरिन लीक करने लग जाएगी कि एकदम पेशाब छूटने जैसी लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिल सकता है, आपकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी लो हो सकती है। तो इस तरीके के लक्षण आपको प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कौन सी वो होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको आप यूज़ करके अपने प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। आज आप सभी से मैं होम्योपैथी की सबसे बेस्ट मेडिसिन के बारे में बात करूंगी जिसको आप यूज़ करके अपने प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट को दवा से ही पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। और आपको जो भी लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि यूरिन में परेशानी होना, यूरिन बहुत फोर्स के साथ पास होना, यूरिन करते समय दर्द होना, जलन होना, ड्रॉप में यूरिन पास होना, बहुत ज़्यादा अगर आपको दिक्कत हो रही तो ये सारी सिम्टम्स में भी आपको रिलीफ दिलाएगी। तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन रहेगी सबल सेरोलाटा। सबल सेरोलाटा आपको मदर नेचर फॉर्म में यूज़ करनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है, जिसका एक्शन हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पे होता है। तो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट को ठीक करने की सबसे ज़्यादा कारगर मेडिसिन होती है। इसके लक्षण कैसे होते हैं कि अगर आपको यूरिन में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज़्यादा बार बार आपको यूरिन पास हो रही है, यूरिन की बार बार आपको इच्छा होती है, आपको बार बार रात में उठ करके यूरिन पास करने जाना पड़ता है, इसके साथ ही साथ यूरिन आपकी ड्रॉप में पास हो रही हो, ड्रिबलिंग हो रही है यूरिन में, तो उसको ये सिम्टम्स को कवर करती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको यूरिन करते समय दर्द हो रहा हो, परेशानी हो रही है, यूरिन में आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो उसको भी ये ठीक करती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है,
तो उसको भी सब्र सरुलाटा ठीक करती है। तो सब्र सरुलाटा आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है। सब्र सरुलाटा मदर टिंचर की 15 बूंद 1/4 कप पानी सुबह दोपहर शाम आप 6 से 7 महीने तक लगातार लीजिए। इसको लेने से आपकी जो स्वेलिंग है, जो हाइपरट्रॉफी हो गई है प्रोस्टेट की, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। साथ ही साथ आपको जो लक्षण है उसको भी आपको आराम मिलने लगेगा। उसके बाद सेकंड मेडिसिन रहेगी क्लेमेटिस इरेक्टा। क्लेमेटिस इरेक्टा भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, और स्पेशली अगर आपको यूरिन में स्ट्रिक्चर हो गया है, आपका जो यूरिनरी ट्रैक है वो सिकुड़ गया है, जिसकी वजह से आपको यूरिन बहुत प्रेशर के साथ पास हो रही हो, यूरिन करते समय आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, जलन हो रही हो, तो ऐसे कंडीशन में क्लेमेटिस इरेक्टा बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो उसके लिए भी क्लेमेटिस इरेक्टा यूज़ की जाती है। तो आप क्लेमेटिस इरेक्टा भी मदर टिंचर फॉर्म में लेनी। क्लेमेटिस इरेक्टा मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद 1/4 कप पानी सुबह दोपहर शाम आप 2 महीने तक यूज़ कर सकते। थर्ड मेडिसिन रहेगी बार्बरिस वल्गैरिस। तो बार्बरिस वल्गैरिस भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है ग्लैंडुलर स्वेलिंग की, और अगर आपको यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग हो गई है, उसमें कंजेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, बहुत पेनफुल यूरिन आपको पास हो रही है, यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको यूटीआई की प्रॉब्लम अक्सर बनी रहती है, इसके साथ ही साथ आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट अगर हो गया तो उसके लिए बार्बरिस वल्गैरिस यूज़ की जाती है। तो बार्बरिस वल्गैरिस आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है। बार्बरिस वल्गैरिस की 15 बूंद 1/4 कप पानी सुबह दोपहर शाम और 3 से 4 महीने तक प्रयोग करिए। तो ये तीनों मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को आपको यूज़ करना है। चाहे तो आप सिंगल मेडिसिन ले सकते हैं सब्र सरुलाटा, या फिर सब्र सरुलाटा के साथ क्लेमेटिस इरेक्टा और बार्बरिस वल्गैरिस का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। तीनों ही मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा सेफ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। इन दवाइयों के कोई भी साइड इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिले हैं। लगातार आप अगर इन दवाइयों को 5 से 6 महीने तक ले लेते हैं तो आपकी जो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है वो धीरे धीरे समय के साथ कम होने लग जाएगा, और बिना ऑपरेशन के ही आप अपने प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके लक्षणों में आपको आराम मिलने लग जाएगा। आपको जो प्रॉब्लम हो रही है कि आपको बार बार उठ करके यूरिन करने जाना पड़ता है रात में सोते समय, तो ये समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ यूरिन में जलन, यूरिन में दर्द होना, इससे भी आपको आराम मिलेगा। और आपको जो यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, ड्रिबलिंग हो रही है, बूंद बूंद यूरिन पास हो रही है, सबसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इन दवाइयों को आप लेते रहें कम से कम 5 से 6 महीने तक, आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।